हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है फ्राइडे के लिए, यानी 28 ऑफ अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पोजीशंस थोड़ी सी बुलिश बनी है। पुट शॉर्ट करे हैं 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर हैं ये लोग। कॉल शॉर्ट करे हैं 7,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 8,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल भी बाय करके जा रहे हैं, तो ओवरऑल बुलिश हैं ऑप्शंस में। फ्यूचर्स के अंदर भी अगर देखते हैं तो 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड के क्लोज किए हैं, लॉन्ग साइड के 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों के अंदर ही बुलिश होके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,500 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 1,900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। इसके बाद एफआईआईज़ का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बियरिशनेस थोड़ी-सी इनकी बढ़ी है मार्केट में। प्लस इक्विटी में आज इन्होंने 1,558 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखते हैं ऑप्शंस में किया क्या है, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। फ्यूचर्स में 1400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो बायस थोड़ा-सा नेगेटिव है इनका मार्केट को लेके कि मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। बट अभी ऑप्शन चेन में देखेंगे तो पीसीआर 0.59 के आसपास जा रही है, तो अगर कल मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में इनिशियली चला भी जाता है ना, तो थोड़े रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा भी बियरिश हुआ है। 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग उसके अगेंस्ट में ज़्यादा करी है 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट बाय में है। कॉल शॉर्ट करे हैं 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग भी करके जा रहे हैं। ठीक है, तो बायस थोड़ा नेगेटिव लेके चल रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो एफआईआईज़ और प्रोस का डेटा बियरिश बना है, रिटेलर्स का जो है वो बुलिश बना है। ऑप्शन चेन को देखते हैं तो इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की पोजीशंस बहुत एग्रेसिव कहीं ज़्यादा बनी नहीं है। ठीक है, 950 के आसपास पे भी सिर्फ 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ही ऐड हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ हुए नहीं है नीचे की साइड में। इन द मनी के अंदर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई नहीं दे रही है। मेन रेजिस्टर्स 24 200 300 पे है और मेनली 300 पे ही है, बिकॉज मैक्सिमम पोजीशंस यहाँ पे ही बनी हुई है राइटर्स की। ठीक है? तो ये वाला ज़ोन जो है वो रेजिस्टेंस का है। नीचे सपोर्ट 24,000 का लेवल जो है, राउंड ऑफ नंबर यही सपोर्ट है मार्केट के पास। ऑल्दो आज कहीं एग्रेसिव हमें पुट राइटिंग वगैरह होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। बट अगर मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप डाउन करके खुल जाता है या फिर मतलब गैप डाउन करके खुल जाता है और डायरेक्टली नीचे की तरफ ही जाता है पहले की साइड में, तो फिर ना देखिए नीचे की साइड एकदम रिस्क लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीसीआर भी ना काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा। उस टाइम पे आप फिर डबल बॉटम का वेट करके कुछ अपसाइड मूव के लिए ही देखिएगा। कि अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था मार्केट अपने लोस के नीचे अगर जाएगा, क्लोज यहाँ पे किया है इसने, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही बुलिश होना है। इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट्स मैंने आपको इस वाले गैप के बताए थे, राइट? मार्केट इसी जगह पे आके एंड में सपोर्ट लिया है थोड़ा बहुत इसी वाली जगह पे आके। अभी अगर हम कल के लिए देखते हैं तो देखिए, अगर अपने लोज वगैरह को तोड़ता है मार्केट कल बैंक निफ्टी में, तो नीचे की साइड में ना इस लेवल पे 57,300 के आसपास इसे सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट के अंदर पुल बैक बने। तो इनिशियली अगर कुछ गैप डाउन करके बाई चांस मार्केट खुलता है और नीचे की तरफ ही आता है पहले, तो आप इस जगह पे कहीं पे डबल बॉटम का वेट कीजिएगा एक बारी, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। पहले टारगेट तो 57,509 के ही, मतलब 57,500 के ही रहेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल निकल के आता है वो 57,750 का निकल के आता है। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप करके खुलता है तो उस केस में भी हमें चाहिए कि मार्केट 57,650 के ऊपर क्लोज करे, ऊपर जाए, एक रिट्रेसमेंट ले, फिर हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 57,900 तक के रखेंगे। अब नीचे अगर डायरेक्टली इस लेवल के नीचे निकलता है ना, तो वो बहुत रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसमें आपको कैंडल बनने का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको इमीडिएटली इस लेवल का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देखोगे आप, तो टारगेट्स आप इस लेवल तक के रख सकते हो 57,300 तक के, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक रहेगा। बट ये बहुत
ट्रिकी सिचुएशन रहेगी, ठीक है? पता लगा यहाँ पे रेड कैंडल बनाते हुए कुछ विक बना के ग्रीन कैंडल बना दी एकदम, तो ऐसे हंटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये अपॉर्च्युनिटी एक बन सकती है, क्योंकि यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड भी आपका 1:2 के आसपास आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में देखिए, अब मार्केट है, जाने को कहीं पे भी जा सकता है। बट अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम बियरिशनेस रहती है ना, तो फिर तो वो ये है कि अपने इस वाले लो के नीचे भी अगर क्लोज़ कर देता है, तो हम एक रिट्रेसमेंट के बाद में शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। कि अगर यहाँ से ही मार्केट नीचे की तरफ निकलता है, तो पहले टारगेट्स तो मैंने आपको यही बताए हैं, ठीक है? 57,300 के। बट अगर ये 200 वगैरह के भी नीचे क्लोज़ कर देता है, तो उसके बाद में तो एक रिट्रेसमेंट के बाद ही हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, और टारगेट उसके फिर 56,939 के रखेंगे। निफ्टी देख लेते हैं, तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला था थोड़ा लो इस वाले के नीचे निकले तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक दिखा सकता है, बट मार्केट ने ऐसा कोई पुल बैक वगैरह ऐसा दिखाया नहीं, ठीक है? नीचे की तरफ ही आया, और कॉल राइटर्स एग्रेसिव थे मार्केट के अंदर सुबह से ही। तो अगर आप कॉल राइटर्स, जैसा कि मैं बताता हूँ, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देखा कीजिए, तो उस केस में अगर आप देखते तो आप शॉर्टिंग की साइड में ही ज़्यादा फेवर करते। टारगेट्स मैंने आपको इस लेवल के बताए थे, या मैंने ये वाली आपको ट्रेंड लाइन बोली थी, राइट? अब देखिए, निफ्टी के अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट पे देख के चलते हैं ना, और यहाँ से हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करके चलते हैं इस तरीके से, तो अभी इसमें ये इस वाले लेवल पे नहीं पहुँचा है, और वो निफ्टी के अंदर भी इसलिए गया है क्योंकि वो कैश की कैंडल जो है वो एंड में जो है वो नीचे की तरफ की बन गई, तो इसलिए वो पहुँच गया है। इसमें अभी वो वाली चीज़ होना बाकी ही रह गई है इधर की साइड में। तो कहीं रिवर्सल वगैरह बनेगा तो 24,200 150 वाले ज़ोन के आसपास से बन सकता है। तो फ्यूचर्स के चार्ट को भी देख के चलिएगा, ठीक है? अगर ये इन लेवल्स को 200 वगैरह वाले लेवल्स को, या 150 टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर 150 वाले लेवल्स के भी नीचे क्लोज़ कर देता है ना कल, तो फिर तो ये रहेगा कि एक रिट्रेसमेंट जो आएगी वो बियरिशनेस में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, कि मार्केट ऊपर जाए और थोड़ा-सा फिर वापस नीचे की तरफ आ जाए, इन लेवल्स के लिए 23,800 के लिए। ये मैं आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे बता रहा हूँ, स्पॉट से कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस रहता है। मेन मतलब मेक और ब्रेक लेवल ना यहाँ इधर की साइड पे ही है, कि मार्केट कल ही कल में यहाँ नीचे की तरफ आया और एक अच्छी रिवर्सल वाली कैंडल विक बना के बना दे, या फिर इस लेवल को ब्रेक करके एक रेड कैंडल ही बनाएगा। तो आइडियली अगर मार्केट इन लोज के नीचे क्लोज करता है, ठीक है? 24,090 जो एक ऐस की कैंडल बनाई है, या फिर थोड़ा सेफर साइड पे होना चाहते हैं तो 2475 का लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज़ करता है, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे स्पॉट पे 24,026 तक के उसके टारगेट रखेंगे। अदरवाइज़ ये एक आपको फेक कैंडल दिखा के मार्केट यहाँ से दोबारा कल अगर ग्रीन कैंडल बना के वापस इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रह जाता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड निकल सकता है मार्केट। अगर कुछ इस तरीके की ग्रीन कैंडल बन जाती है मार्केट में, तो आप यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हो। उसके पहले टारगेट 24,200 के रखेंगे, और इसके ऊपर भी निकलता है मार्केट, तो ये लेवल रहेगा आपका टारगेट, व्हिच इज़ 24,250 का। ठीक है? तो लोज़ को अगर ब्रेक करना है तो 2475 के नीचे निकले तब शॉर्टिंग के लिए देखिएगा, टारगेट्स 24,026 तक के रखिएगा। अदरवाइज़ एक पुल बैक बन सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे हमें आरएसआई में भी थोड़ी डाइवर्जेंस दिख रही है, कि मार्केट लोअर लो लगा रहा है यहाँ पे धीरे-धीरे करके, और यहाँ पे हायर लोज़ लग रहे हैं, ठीक है? तो डाइवर्जेंस हो रही है, और पुल बैक बन सकता है मार्केट में, कि पता लगा कल शुरुआत में थोड़ा-सा नीचे की तरफ गिरा दिया, ताकि उसके अंदर अपनी जो ये बियरिश पोज़ीशंस बनी हैं और उनको क्लोज़ करने लगे, तो एक रिवर्सल अच्छा बन सकता है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको नीचे की साइड में ये लेवल बताया है, 24,075 के नीचे निकले तब रिस्क ले सकते हैं शॉर्टिंग के लिए 24,026 तक का। बट अगर गलत हो जाते हैं, सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए देखा, ठीक है? 75 के नीचे निकला, बट मार्केट दोबारा ऊपर तरफ जाके 24,124 के ऊपर क्लोज़ कर गया, तो हम बाइंग साइड के लिए ही देखेंगे, और उस केस में पहले टारगेट्स अपने रखेंगे 24,189 के, यही 200 वाला जो लेवल है, और दूसरा लेवल आपका रहेगा ये वाला 24,250 का। सेंसेक्स में देख लेते हैं, तो सेंसेक्स के अंदर भी 76,823 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी, तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, और टारगेट्स अपने 76,517 के रखेंगे। इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोज़ नहीं करता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, या यहाँ पे इस एरिया के आसपास कोई डबल बॉटम दिखाई देता है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 77,151 के रहेंगे, दूसरे टारगेट्स अपने 77,400 के रहेंगे, ठीक है? अब कोई शॉर्ट कवरिंग ही जनरेट हो जाती है फर्दर कोई बड़ी, तो नेक्स्ट टारगेट फिर आपके 77,700 के ही निकल के आते हैं। मार्केट कुछ गैप अप करके खुल जाता है, और इस लेवल के पास जाके रिजेक्शन लेता है, मतलब इनिशियली इस लेवल के पास जाके रिजेक्शन लेता है, तो आप यहाँ से उस कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के शॉर्टिंग के लिए देख सकते हो। पहले टारगेट्स ये, दूसरे टारगेट्स ये, ठीक है? और जो कम क्वांटिटी में काम करते हैं उनके लिए तो यही टारगेट है।